वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो लेमन के प्लांट पर लाई हूँ कि नींबू के पौधे से ज़्यादा नींबू किस प्रकार से ले सकते हैं और इसमें जो फूल बन रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल बने और फूलों को गिरने से किस प्रकार से बचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेमन के पौधे में नींबू लगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी कि फूल गिरने के क्या कारण हैं, इसकी क्या देखभाल करनी चाहिए, इसमें कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नींबू के पौधे पर नींबू ले सकें और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। लेमन ट्री ऐसे तो कहें हर लोगों की एक पहली पसंद है। कुछ फ्रूटिंग प्लांट रखें न रखें, लेकिन हर घर में लेमन ट्री को रखना पसंद करते हैं। इसकी दो वजह हो सकती है कि इसके लेमन का यूज लोग अक्सर किचन गार्डन में रेगुलर यूज करते हैं। दूसरी वजह है कि एक तरह से इसके मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, या फिर एक तीसरी वजह भी कह सकते हैं, ये प्लांट आध्यात्मिक दृष्टि से भी लकी माने गए हैं। इसलिए लोग लेमन ट्री को घर में लगाना पसंद कर रहे हैं। लोग इसे दरवाज़ों पर भी लगाना शुभ मानते हैं। कहा जाता है वास्तु की दृष्टि से अगर इसे आप दरवाजे पर लगाएं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वास भी होती है, ऐसा माना गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप लेमन ट्री लेने के लिए सोच रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लें। जब भी आप नर्सरी जाते हैं तो कोशिश करें सीड से ग्रो हुए लेमन प्लांट कभी भी ना लें। कोशिश करें ग्राफ्टेड प्लांट का ही चुनाव करें। आप नर्सरी वालों से बोल कर ही लें कि ये ग्राफ्टेड प्लांट हैं कि नहीं। तो ग्राफ्टेड प्लांट में नींबू जल्दी भी लगते हैं और अच्छे नींबू और अच्छे क्वालिटी के नींबू भी लगते हैं। तो ग्राफ्टेड प्लांट का हमेशा चुनाव करें। नर्सरी वाले से हमेशा सीड से ग्रो हुए लेमन प्लांट ना लें। और दूसरा जो पहचान है, वैसे प्लांटों का चुनाव करें जिसमें कांटे ज़्यादा हो और प्लांट आप नोटिस करें प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ते हों। आप प्लांट अगर देखेंगे तो उसमें कांटे ज़्यादा होंगे। अब प्लांट ऊपर की ओर ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और उसके फूल सुगंधित हों। उनके फूलों के माध्यम से भी लेमन प्लांट की पहचान कर सकते हैं। तो नर्सरी जाकर आप देख सकते हैं ग्राफ्टेड प्लांट हो, उसके फूलों को अगर नोटिस करेंगे तो फूल सुगंधित होंगे और उसमें कांटे ज़्यादा हो तो वैसे प्लांटों का चुनाव आप कर सकते हैं अपने घर में लगाने के लिए। अब तो लेमन प्लांट हम ले आए नर्सरी से। अब सबसे बड़ी बात है कि लेमन प्लांट के लिए पॉट साइज़ किस तरह के होने चाहिए। अगर आप गमले में लगाने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़े से पॉट साइज़ आप बेहतर रखें, यानी कि बड़ा रखें, या फिर आपके पास जगह है, ज़मीन है तो ज़मीन में लगाएं तो और भी बेहतर है, क्योंकि गमले के मुकाबले आपको ज़मीन में अच्छे नींबू भी दिखेंगे और लेमन के प्लांट में अच्छी मात्रा में लेमन भी मिलेंगे। क्योंकि गमले के मुकाबले गमले में हमें खास केयर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज़मीन में लगे रहने के लिए थोड़ा से केयर भी कम पड़ती है, क्योंकि वह धरती से एनर्जी और फूड भी लेते रहते हैं समय समय पर। लेकिन गमले में अगर लगा रखे हैं तो अच्छी मिट्टी, अच्छे पॉटिंग सॉइल में लगाना चाहिए। उसके साथ ही साथ समय पर इसकी देखभाल और केयर की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तभी आपके पौधे में लेमन प्लांट के पौधे में लेमन ढेर सारे दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं पॉट की बात कर रही हूँ। अगर आप पॉट गमले में लगाने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़े से बड़े साइज के गमले रखें और उसकी सॉइल मिक्स जो भी बनाएं अच्छे सॉइल मिक्स में। अगर हम सॉइल मिक्स की बात करें तो सॉइल मिक्स में आप मिट्टी ले सकते हैं,
मिट्टी के बराबर आप उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, राइस हस्क मिला सकते हैं। और राइस हस्क के बराबर ही जैसे एक रेशियो की बात करें तो 50% अगर मिट्टी लेते हैं तो उसमें आपको 10% 20% के करीब आपको कंपोस्ट मिलानी है। कंपोस्ट में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और 10% के करीब कोकोपीट, 10% के करीब राइस हस्क, बोन मील, नीम खली, सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आप नर्सरी से लाएं तो उसे बड़े साइज़ के गमले में और अच्छे पॉटिंग मिक्स में इसे लगाने की कोशिश करें। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस प्लांट के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनलाइट रिक्वायरमेंट। लेमन ट्री, नींबू का पौधा एक सन लिविंग प्लांटों की गिनती में आते हैं, जिसे कम से कम 7 से 8 आवर की सनलाइट मिले तो बेहतर है, या फिर पूरे दिन की जहाँ पर सनलाइट मिल रही है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर दिशा की बात करें तो पश्चिम साइड की दिशा इसके लिए सबसे उपयुक्त है, जहाँ पर डायरेक्ट दक्षिण 12 बजे से लेकर इवनिंग तक इस पर धूप आ सकती है। यानी कि वैसे लोकेशन का चुनाव करें जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट मिले या फिर 7 से 8 आवर की सनलाइट मिले तो बेहतर है इसकी ग्रोथ और अच्छी नींबू इसमें लगने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो लेमन प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र उतना ही ज़रूरी है। अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो कम से कम कोशिश करें मंथली इसमें फर्टिलाइज़र डालें, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक में आप बोन मील डाल सकते हैं, सीविड डाल सकते हैं। 15 दिन में आप फर्टिलाइज़र डालते रहें, क्योंकि खाने वाले चीज़ों में आप कोशिश करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालें तो बेहतर है। ये जो मेरे प्लांट देख रहे हैं इसका 2 वीडियो मैं पहले ही ला चुकी हूँ। इसके पहले 1 मंथ पहले वीडियो लाई थी, उसमें मैं कैटरपिलर को हटाना बताई थी। और उससे पहले एक फर्टिलाइज़र भी डाली थी लेमन ट्री में। लेमन किस प्रकार से आप ले सकते हैं ढेरों मात्रा में, आप चाहें तो वो वीडियो दोनों सर्च कर सकते हैं कि कौन सी फर्टिलाइज़र मैं डाली थी। अब हम बात करते हैं इसके पेस्ट इंसेक्ट के बारे में। तो इसमें ज़्यादातर आपको स्पाइडर माइट्स या फिर कैटरपिलर की समस्या देखी जाएगी, या फिर इसमें लीफ कर्ल की भी समस्या देखी जाती है। तो इस स्थिति में आप कोशिश करें रेगुलर बेसिस पर इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, तभी आपके प्लांट पेस्ट इंसेक्ट फ्री रहेंगे, तभी आपके प्लांट में लेमन भी देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब इसमें फूल बनते हैं तो उस स्थिति में किस तरह से अपने फूलों को गिरने से बचा सकते हैं। तो 2-3 कारण हैं जो हम गलतियां करते हैं लेमन ट्री में। उसके कारण से हमारे लेमन के ट्री में फ्रूट बनने के पहले ही फ्लावरिंग झड़ जाते हैं, यानी कि इसके फ्लावर झड़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है ओवर वाटरिंग। अगर इसमें फ्रूट बनते हैं तो उस समय कोशिश करें ओवर वाटरिंग करने से बचें। ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी को देखते हुए आप वाटरिंग करें, यानी कि ना ओवर वाटरिंग हो ना पानी की कमी हो, क्योंकि पानी की कमी से भी कभी कभी इसमें फ्रूट नहीं बनते हैं। तो वाटरिंग वैसे करनी है, यानी कि मेंटेन करके रखें, इसमें ना ओवर वाटरिंग करें ना पानी की कमी हो। हमेशा इसके सॉइल को देखते हुए वाटरिंग करें। ये देख सकते हैं जितने भी मेरे लेमन उस समय लगे थे 1 मंथ पहले गुच्छे के गुच्छे, वो सभी लेमन अभी पूरे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं इसमें वाटरिंग भी करती हूँ। और ये जो प्लांट देख रहे हैं पूरे दिन की सनलाइट में छत पर लगा रखी हूँ, यानी कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इस पर धूप आती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं धूप की कमी। धूप की कमी से भी हमारे लेमन के प्लांट में फूल नहीं बनते हैं, या फिर फूल बनते भी हैं तब फूल झड़ जाते हैं। या फिर तीसरा कारण हो सकते हैं पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन भी कभी कभी अच्छे ढंग से नहीं हो पाते।
तो मैं ये जो लेमन प्लांट देख रहे हैं, मैं बेल वाले लौकी के प्लांट के पास लगा रखी थी। ये पहले लगे हुए थे नॉर्थ साइड के कोनों में, वहाँ से हटा कर जब इसमें फूल बनने लगे तो इसे मैं लौकी के बेल जहाँ पर लगे थे वहाँ पर रख दी थी, इस बाल्टी को उठाकर, जिसके कारण इसमें पॉलिनेशन की कोई कमी नहीं थी। यानी कि वैसे स्थान पर रख सकते हैं, जैसे कोई बेल वाले करेले वाले पौधे हो वहाँ पर लेमन ट्री को रखें, या फिर जहाँ पर लेमन ट्री रखे हैं तो वहाँ पर कोई बेल वाले पौधे ग्रो कर दें, जिससे पॉलिनेशन अच्छी ढंग से हो और इसके फूल गिरे नहीं। और एक और सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं पोषक तत्वों की कमी। कभी कभी जब हमारे पौधे में पोषक तत्व की कमी भी होते हैं तो उस समय हमारे पौधे में फूल बनते हैं और फ्रूट बनने के पहले ही झड़ जाते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी मात्रा में इसमें पोषक तत्व दें। आप सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं वीकली, या फिर वेजिटेबल्स पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते रहें तो अच्छा है, क्योंकि वेजिटेबल्स फ्रूट पील्स में वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो एक प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो उस फर्टिलाइज़र को भी आप पानी के जगह वेजिटेबल्स फ्रूट वाले छिलके का पानी यूज करते रहें तो अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे, और इसमें जो फ्रूट बनेंगे वो फ्रूट झड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी कभी कभी इसमें फ्रूटिंग नहीं लगते। और फ्रूट अगर फ्लावर बनते भी हैं तो वो फल बनने के पहले ही गिर जाते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके भी लेमन के प्लांट में अच्छे लेमन देखने को मिलेंगे और भर भर के लेमन देखने को मिलेंगे। तो लगभग इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की हूँ लेमन प्लांट पर। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।